हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर के साथ न्यूज़ग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में आज का दिन बेहद अहम रहा है और बड़ी खबर यह आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच होनी तय। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के वकील ने ये बड़ी जानकारी दी है कि जल्द जारी होगी सीबीआई जांच की अधिसूचना। केंद्र सरकार मन बना चुकी है। आपको पूरा अपडेट बताते हैं आज क्या कुछ हुआ इस मामले में। आज दिन भर सुशांत केस में क्या हुआ, इसका अपडेट ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में महाराष्ट्र सरकार से जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा। सीबीआई को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक केस की जांच 2 राज्यों की पुलिस का करना सही नहीं है। ये तीसरी बड़ी बात, तीसरा बड़ा अपडेट सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी से राहत की मांग पर टिप्पणी से इनकार। कोई टिप्पणी इस मामले पर नहीं हुई है। दिशा सालियान केस की जांच करेगी मुंबई पुलिस। यह बड़ा अपडेट एक और निकल कर आया है आज इस पूरे मामले में। और जिस तरीके से बिहार पुलिस के अधिकारी पटना के एसपी क्वारंटीन मामले में, इस पूरे मामले में बीएमसी जो है वो जवाब देगी। हम सीधे लिए चलते हैं आपको। सबसे पहले मेरे साथ इस समय खास मेहमान सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह साहब के वकील विकास सिंह साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले देश आपसे ये समझना चाहता है कि सीबीआई जांच का रास्ता अब साफ माने हम सुशांत की मौत के मामले में। देखिए, मेरे हिसाब से तो आज के पिटीशन में चूंकि रिया ने खुद कह रखा था कि उन्होंने सीबीआई की मांग की है और होम मिनिस्टर को ट्वीट किया था, तो इसलिए अब बिहार सरकार ने जब सीबीआई को दे दिया तो इस पिटीशन में कुछ बचा नहीं था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उसके बावजूद भी एग्जामिन करना है तो हम लोग का तो, बिकॉज हम लोग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है, हम लोग को तो कोर्ट को असिस्ट करना हमारा काम है, तो उन्होंने समझने की वो इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि वेदर एफआईआर वहां रजिस्टर सही हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरा कहना है कि एफआईआर बिल्कुल सही था, क्योंकि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन वहां है, कॉन्सिक्वेंसेज वहां है, कंप्लेनेंट वहां है। क्योंकि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इस कंट्री में है वो कंप्लेनेंट का कन्वीनियंस देखता है, ना कि अक्यूज का कन्वीनियंस देखता है। और जहां तक रही विटनेसेस की बात, तो पुलिस टीम जाकर के वहां उसको एग्जामिन कर ही सकती थी। इसलिए कहीं ना कहीं वो जो एक मन में उनकी शंका थी कि एफआईआर सही रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, सिर्फ उसी पे उन्होंने नोटिस किया। लेकिन अदरवाइज एफआईआर हो या ना हो, जब पिटिशनर खुद सीबीआई की मांग कर रहा है और पटना पुलिस ने भी सीबीआई को दे दिया है, तो उस हिसाब से रियली स्पीकिंग कुछ बचता नहीं था इस पिटीशन में। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में महाराष्ट्र सरकार से जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है, तो क्या माना जाए अभी 3 दिन का और इंतजार? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो स्टे किया नहीं है, इसलिए पटना पुलिस इन्वेस्टिगेट करते रहेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया इस बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया तो सीबीआई करेगी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन को 1 मिनट के लिए भी स्टे नहीं किया है। चाहे तो पटना पुलिस करती रहेगी जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, और जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सीबीआई करेगी। इसलिए 3 दिन सिर्फ टाइम दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। हमको भी जवाब दाखिल करना है, उसमें हम बताएंगे कि पटना में सही रजिस्टर हुआ था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मुंबई पुलिस बिल्कुल एक्सपोज होगी कि उन्होंने एक इंक्वेस्ट की इंक्वायरी जो 24 घंटे में होनी चाहिए, उस इंक्वायरी को 50 दिन तक आज तक लटका के रखा है। और इंक्वेस्ट जो होता है वो मौत के मामले से, डायरेक्ट मामले से जुड़ा होता है, इनडायरेक्ट मामले उसमें नहीं आते हैं। वो सारे मौत के मामले को छोड़ करके पूरे बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई पुलिस बुला करके क्वेश्चनिंग कर रही है। तो ये सब जब कोर्ट देखेगी तो समझ में आएगा कि मतलब ये कितना इस केस को गुमराह किया है मुंबई पुलिस ने। और एक तरह से अच्छा है, फिर सुप्रीम कोर्ट से ही हम फिर ऑर्डर लेंगे कि इसको मॉनिटर किया जाए और इसको एक एसआईटी बना करके जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टिगेशन डिले होगा तो फैक्ट्स कहीं ना कहीं जो एविडेंस है उसमें टैंपर करने का स्कोप। विकास सिंह सर, ये जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है आपको इसको और विस्तार से दर्शकों को बताना चाहिए। क्या मांग रखेंगे आप लोग? एसआईटी के गठन की मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की बात करेंगे, क्या क्या मांग रखना चाहते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल एसआईटी की भी मांग करेंगे, सीबीआई की, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कि इस मामले को पेंडिंग रखें और यहीं पे रिपोर्ट लें कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, और 1-2 महीने के अंदर उसको बोलेंगे कंप्लीट करके बताएं सुप्रीम कोर्ट की चार्जशीट कब तक डाल रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें हम लोग चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया है तो इससे विक्टिम को फायदा हो और सुशांत के पिताजी को जस्टिस दिलाने में हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ मदद मिले। बिल्कुल सर, देश चाहता है कि सुशांत को न्याय मिले, आखिरकार जो भी रहस्य है सुशांत की मौत का वो सामने आए देश के। लेकिन मुझे लगता है आपको समझाना चाहिए, क्योंकि ये कानूनी पहलू है और ये वो तमाम सवाल जो मुंबई पुलिस की तरफ से उठाए गए, बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कि साहब 0 FIR भी तो वो कर सकते थे, क्या मतलब है पटना के राजीव नगर थाने में FIR दर्ज करने का। उनकी तरफ से जो कहा गया कि साहब परिवार ने, हमने जब बातचीत की थी 16 जून को, तब तो किसी का नाम नहीं लिया था, किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई थी। ये सब तर्क कहां ठहरते हैं मुंबई पुलिस के? देखिए, जीरो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है जो भी क्रिमिनल लॉ का जानकार है वो अगर इसको बोल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शो करता है कि उसकी जानकारी बहुत ही शैलो है। 0 FIR होता है ऐसे मामले में जहां पर कि कुछ भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि कंप्लेनेंट चाहता है कि अभी जहां नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक FIR हो जाए, जहां पर भी वो उस समय है जब FIR दर्ज कराना चाहता है, तो वो पुलिस स्टेशन FIR ले लेता है, तो FIR की रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है और उस FIR को भेज देता है उस पुलिस थाने में जहां पर की वारदात हुई है। ये है 0 FIR का लीगल मतलब। जो हमारा FIR है वो FIR हुआ है 178 और 179 CRPC में। 178 कहता है कि जहां पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है वहां पर FIR दर्ज हो सकता है। 179 कहता है कि जहां पर भी एक क्राइम का कॉन्सिक्वेंसेज आता है वहां पर FIR दर्ज हो सकता है। तो हमारे में पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी है, कॉन्सिक्वेंसेज भी है। पार्ट ये है कि सुशांत के पिता बात करना चाहते थे फोन से पटना से, तो उसको बात नहीं करने देती थी, रिया उनको अलग कर रही थी, कट कर रही थी जी। और जहां तक कि 406 का सवाल है या 306 का सवाल है, अगर सुशांत मरा है तो उसके विक्टिम सिर्फ फादर ही हैं, वही हैं जो कि सफर कर रहे हैं उस डेथ का, बिकॉज माँ तो थी नहीं, उसकी शादी उसकी हुई नहीं थी जी। तो सिस्टर्स तो सारे अपने घर में चली जाती हैं, तो इसलिए विक्टिम सिर्फ पिता है और पिता पटना में रहते हैं, कंप्लेनेंट पटने में रहते हैं। तो विक्टिम जो है, और ऊपर से अगर कल को ये जो पैसा 406 का जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, कल को अगर ये पैसे की बात उठती है तो सुशांत के बाद लीगल हेयर भी वही है। तो इसलिए हर तरह से आप देखिए तो कॉन्सिक्वेंस पटना में ही है। तो इसलिए ये जो एक क्रिमिनल तरीके से समझाया सर, और आप तो जानते होंगे कि ये वो सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उठाए गए थे। इसीलिए दर्शकों की आसानी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखे। मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस समय मौजूद है। मैं आपके पास लौटूंगी सर, क्योंकि हम समझना चाहते हैं इस पूरे मामले को और बारीकी से आपसे, लेकिन पहले जरा जल्दी से निपुण के पास चलते हैं और जानते हैं कि निपुण, 3 दिन में मुंबई पुलिस से अब तक की जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मांगी गई है, आगे क्या होगा? देखिए, अब तक की जांच की रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि रिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है, बढ़िया जांच कर रही है, 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कराए गए हैं, तो ऐसे में पटना में FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। तो कोर्ट इस बात को देखना चाहता है कि मुंबई पुलिस ने किस तरह की जांच की है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ऐसे मामलों में। तो मुंबई पुलिस एक रिपोर्ट जमा कराएगी, बाकी पक्ष जो है विकास सिंह समेत जो बाकी जितने लोग हैं वो भी अपना जवाब दाखिल करेंगे। अगले हफ्ते कोर्ट सुनवाई करेगा इस मसले पर कि रिया की मांग कितनी उचित है। आप रहिए मेरे साथ, गणेश ठाकुर का जल्दी से रुख करते हैं और समझते हैं गणेश ठाकुर से कि अब तक जो मुंबई पुलिस और सरकार महाराष्ट्र की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस सक्षम है इस मामले में जांच करने के लिए, कररट लगाए हुए थी। अब जबकि चीजें सीबीआई जांच की तरफ बढ़ रही हैं, महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी अब? गणेश रुमाना, हमारी महाराष्ट्र सरकार के आला अधिकारियों से और मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा है कि हमको 2 चीजें करने कही है कोर्ट ने। एक, स्टेटस रिपोर्ट, स्टेटस को जो है या रिपोर्ट का, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट उन्हें अदालत के सामने रखना है 3 दिनों में। साथ ही साथ एक एफिडेविट भी फाइल करना है रिया के मामले को लेकर और बिहार पुलिस के FIR पर। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को जानकारी हमें दी है, उनके मुताबिक के FIR पर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को जानकारी हमें दी है, उनके मुताबिक वो बिहार पुलिस के इस FIR को, इस एफिडेविट में इल्लीगल करार देने वाले हैं। उन्होंने मन बना लिया है, इस एक रणनीति बना ली है कि बिहार पुलिस के FIR को CRPC के सेक्शन का हवाला देते हुए इल्लीगल करार दिया जाए और ये
ऐसा करके कहीं ना कहीं सीबीआई की तरफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो रोकने में महाराष्ट्र सरकार ये कदम उठा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन न दिया जाए इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस पहले से ही महाराष्ट्र सरकार पहले से ही आगे आ रही थी। हम ये बड़ी बात यहाँ पर गणेश ठाकुर बता रहे हैं। गणेश आप रहिए मेरे साथ कि अभी भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोशिश यही की जाएगी कि किसी तरीके से ये मामला सीबीआई तक ना पहुंच पाए, और इसीलिए जो एफआईआर बिहार पुलिस ने दर्ज कराई है उसी एफआईआर को इलीगल बताएगी महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र सरकार अदालत में जब वो जाएगी तो 3 दिन में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में अभी तक जो जांच हुई है मुंबई पुलिस से उसकी रिपोर्ट पेश करने को। अच्छा, सुशांत केस में जांच के लिए मुंबई पहुंचे थे पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी, उन्हें क्वारंटीन करने पर खूब विवाद हुआ। बिहार सरकार और बिहार की पुलिस ने सीधे महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर, महाराष्ट्र पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए। अब बीएमसी की ओर से इस मुद्दे पर जवाब आया है। बीएमसी ने पटना पुलिस को चिट्ठी लिखकर अफसर को क्वारंटीन करने की वजह बताई है। पटना पुलिस को बीएमसी की तरफ से जवाब भेजा गया और उसमें लिखा गया, बिहार में कोरोना को लेकर बने हालात की वजह से पुलिस अधिकारी को यह सलाह दी गई कि वो अपनी कार्रवाई अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जारी रख सकते हैं। अगर अधिकारी कोरोना से संक्रमित होंगे तो संक्रमण फैल सकता है। इतना ही नहीं, मुंबई के अलग अलग दफ्तरों में अगर वो जाएंगे तो खुद भी कोरोना संक्रमण से वो ग्रसित हो सकते हैं। अधिकारी को महाराष्ट्र सरकार के नियम कानून मानने होंगे। तो अभी तक जिस फैसले को मुंबई पुलिस का फैसला बताया जा रहा था बिहार की तरफ से, उसी के जवाब में बीएमसी आगे आई है और बीएमसी एक तरीके से यहां पर ढाल बनती हुई नजर आ रही है मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि सवालों में मुंबई पुलिस को खड़ा किया जा रहा था बिहार पुलिस की तरफ से। तो सुशांत मौत मामले में सीबीआई जांच होना तय है, और इस बीच देखिए जिस तरीके से बिहार पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे मुंबई सुशांत मौत मामले में जांच करने के लिए, उन्हें क्वारंटीन किया गया। अब बीएमसी कह रही है बिहार में कोरोना के हालात ठीक नहीं है, इसलिए एहतियातन अफसर को क्वारंटीन किया गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, अब क्या करेगी बिहार पुलिस? देखिए, यहाँ पर जो 2 पेज है, एक तो ये है कि क्या 2 पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ऐसे में जो विनय तिवारी है वो वहां फंसे हुए हैं, उन्हें भी निकालना है, ये प्राथमिकता बन गई है अब बिहार सरकार की। तो कानूनी पहलू पर भी विचार किया जा रहा है कि वहां जो क्वारंटीन किए गए हैं, पहले तो चिट्ठी लिखी गई, प्रोटेस्ट लेटर लिखा गया जिसका जवाब 2 टूक आया कि वो अभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जांच वो वहीं से बैठे बैठे वहीं रूम से क्वारंटीन होते हुए भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। मामले पर बिहार तो ये पुलिस की तरफ से कटघरे में मुंबई पुलिस को खड़ा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ अब मुंबई पुलिस की ढाल बनकर बीएमसी सामने आ गई है। और सुशांत की जो पूर्व मैनेजर है दिशा सालियान, उनकी मौत के मामले में मुंबई की मालवणी पुलिस ने केस का एडीआर दर्ज किया है। अब मुंबई पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठाने वाले लोगों से अपील की है कि ये इस केस से संबंधित उनके पास अगर कोई जानकारी है, सबूत है, तो मुंबई पुलिस के साथ साझा करें। सीधे रुक करते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, क्या किसी तरीके की कड़ी यहां पर जोड़ने की कोशिश जांच के जरिए की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से दिशा सालियान और सुशांत की मौत की? बिल्कुल रोमाना, देखिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आम लोग सोशल मीडिया पर और अलग अलग माध्यमों से ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं न कहीं दिशा सालियान की मौत का संबंध सुशांत सिंह राजपूत की मौत से है। अलग अलग थियरी चल रही हैं, सोशल मीडिया पे अलग अलग कहानियां चल रही हैं। कई कहानियों में तो ये दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता के बेटे जो मंत्री भी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, तमाम बड़े सितारों जो सेलिब्रिटी है उनका इन्वॉल्वमेंट है, और ये हत्या है, तमाम ऐसी कहानियां चल रही हैं। ऐसे पर मुंबई पुलिस ने मालवानी में ये मामला एडीआर दर्ज कर पूरी जांच की तफ्तीश कर ली है। दिशा सालियान के माता पिता का बयान दर्ज कर लिया, लेकिन अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच अब तय मानी जा रही है, और इसी पर अब से कुछ देर पहले मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी ने बात की है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से। ये खास बातचीत आपको दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तमाम राहत के लिए रिया चक्रवर्ती और उनके वकील पहुंचे थे, पर ऐसा हो नहीं पाया और सीबीआई की जांच की ओर इशारा साफ हो गया है। मेरे साथ इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए बिहार में जो एफआईआर हुई है, बिहार पुलिस के जो मुखिया हैं, डीजीपी वहां के गुप्तेश्वर पांडे जी पटना से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। आज की सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई है उस पर आपका क्या टिप्पणी है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या आप उसको अपनी जीत मानते हैं बिहार पुलिस की? देखिए, जीत हार वाली कोई बात नहीं है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश हुआ है उसकी
ऑफिशियल जानकारी अब हमको नहीं मिली है। जैसे न्यूज में, समाचार में जैसे मैंने जो देखा है, मेरी किसी एडवोकेट से भी उसमें बात नहीं हुई है, लेकिन ये देश का सबसे एपेक्स कोर्ट है। हमारे माननीय न्यायमूर्ति जो वहां बैठे हैं पूरा देख रहे हैं, और वही नहीं देख रहे हैं, देश की 130 करोड़ जनता देख रही है कि किस तरह से हमारे बिहार के 4 पदाधिकारी जाते हैं और उनसे कोई मिलता नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई कुछ शेयर नहीं करना चाहता, अनुसंधान में सहयोग नहीं करना चाहता, पैदल घूम रहे हैं सड़कों पर, ऑटो के साथ घूम रहे हैं, टेम्पो के साथ घूम रहे हैं, उनसे कोई तालमेल नहीं, वहां के अधिकारियों का कोई सहयोग नहीं। तब हम एक आईपीएस अधिकारी भेजते हैं, सूचना देकर भेजते हैं, चिट्ठी लिखकर भेजते हैं, अनुरोध करते हैं, आपसे कोऑर्डिनेशन के लिए जा रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए जा रहे हैं जी, आप से अनुरोध करते हैं आईपीएस मेस में कमरा दे दीजिए, आप कमरा नहीं देते हैं। और जब पहुंचता है अपनी व्यवस्था से कहीं, अपने कांटेक्ट से किसी सरकारी गेस्ट हाउस में, तो आप आधी रात को जा करके पहुंच करके उसके हाथ पर ठप्पा मार करके कहते हैं खबरदार, क्वारंटीन हो, बाहर मत निकलना, बाहर नहीं जा सकते, किससे मिल नहीं सकते, अनुसंधान नहीं कर सकते, यहां से बाहर नहीं निकलिएगा। अब माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन दिया। अब देखिए सुमित जी, मैं क्या आपको बता रहा हूं वो अब सुनिए। मैंने सुना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये गलत है। जी हाँ, कहा ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की तरह, आप एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को कहा। और ये अब सुमित जी देखिए, मैं जो बात बता रहा हूं अभी तक किसी को नहीं बताया, अब पहले आदमी जिसको बता रहा हूं। उसके बाद हमारे सामने, हमारी उपस्थिति में, यहां से हमारे पटना के आईजी ने यहां से बीएमसी के ऑफिशियल को फोन किया और कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको गलत बताया है, अब छोड़िएगा। लेकिन उसके बाद भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अब इसको क्या कहिएगा, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से ये देश चलेगा या ये देश बीएमसी के कानून से चलेगा, उनकी मनमानी से चलेगा? गुप्तेश्वर माननीय जी, सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन, माननीय डीजीपी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी या महाराष्ट्र की पुलिस आपके अधिकारी के साथ ज्यादती कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना तक कर रही है? मैं जो कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा होगा आपके माध्यम से। इसका जो अर्थ लगाना हो लगा लीजिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, हमारे अधिकारी को आधी रात को जा करके कैदी की तरह हाथ में ठप्पा मार करके क्वारंटीन करने की क्या जरूरत थी? मुंबई में सैकड़ों जहाजें आज उतर रही हैं, हजारों पैसेंजर उतर रहे हैं, किसको आपने क्वारंटीन किया है? हमारे ही 4 अधिकारी अभी 1 सप्ताह पहले गए, उनको क्या आपने क्वारंटीन किया? विनय तिवारी जब आपको सूचना दे करके, चिट्ठी लिख करके जा रहे थे, तो आपने क्यों नहीं बताया कि आइएगा तो आपको क्वारंटीन करेंगे? जी। आपने कुछ नहीं बताया, फोन किया गया, मेल किया गया, लिखा गया, आपने आने का इंतजार किया, जैसे उतर करके पहुंचा और आपने पता लगाया कि ये कहां रह गया भाई, तो वो अपनी व्यवस्था से कहीं रुका हुआ था। वो आपने पता किससे किया? पटना सीनियर एसपी को बांद्रा के डीसीपी साहब ने फोन करके पता लगाया कि कहां है। बहुत इनोसेंट तरीके से सीनियर एसपी पटना ने जहां ठहरा था उसका एड्रेस बता दिया, और आधी रात को जा करके उसको पकड़ करके हाथ में कैदी की तरह ठप्पा मार करके बोले कि आप बाहर नहीं निकलिएगा, आप क्वारंटीन है। पर डीजीपी साहब, आपके भी तो संबंध होंगे, मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के, आपके बैचमेट्स होंगे, आपके जूनियर मोस्ट लोग होंगे, आप भी बात कर सकते थे महाराष्ट्र के डीजीपी से, मुंबई के पुलिस कमिश्नर से। क्या आपने बात की कि ताकि विनय तिवारी साहब को छुड़ाया जा सके क्वारंटाइन से? सुमित जी, अब पूरा देश जान गया है, तो मुझे विश्वास करने का कारण है कि आप भी जान गए होंगे। मैंने कितनी बार कोशिश की डीजीपी साहब से बात करने की, हमारा कॉल उन्होंने नहीं लिया, मेरे एसएमएस का जवाब उन्होंने नहीं दिया। तब मैंने यहाँ के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के जो प्रभार में हैं,
उनको मैंने कहा कि भाई अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के जो प्रभार में है अपने काउंटर पार्ट से महाराष्ट्र में बात की। आपको जान करके ये शॉकिंग लगेगा कि यहाँ के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अपने काउंटर पार्ट महाराष्ट्र के अपर सचिव मुख्य सचिव गृह विभाग से दिन भर कोशिश करने के बाद नहीं बात कर पाए, अंततः नहीं कर पाए। पूरे कम्युनिकेशन चैनल को आपने पूरी तरह से ठप कर दिया। और ये नहीं है आश्चर्य, आश्चर्य है कि हमारे देश की सबसे ऊंची अदालत जब ऑब्जर्वेशन कर दी कि ये गलत था, उसके बाद हमारे आईजी ने आपसे बात किया कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये गलत है, अब तो छोड़ दो। उसके बाद भी आप छोड़ नहीं रहे। बड़ी बात तो कह रहे हैं आप बाबा गुप्तेश्वर भीमराव जी अंबेडकर के सुप्रीम संविधान कोर्ट से के ये देश आदेश की चलेगा? अवहेलना कैसे चलेगा TMC देश? और महाराष्ट्र पुलिस अभी भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी। लेकिन मैं ये जरूर एक चीज जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण चीज हुई आज गुप्तेश्वर जी। रिया चक्रवर्ती जो प्रोटेक्शन की मांग कर रही थी, उनके वकील, कि उनको अरेस्ट ना किया जाए, आप लोगों ने अपनी जांच रोक दी है क्योंकि आपने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। तो क्या अगली हियरिंग के पहले तक रिया चक्रवर्ती की अरेस्ट आप लोग नहीं करेंगे अब, क्योंकि आपने जांच रोक दी है, ऐसा हमने सुना है? देखिए, अनुसंधान की एक प्रक्रिया है, हम कहीं से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको किसी को फंसाना नहीं है। हम तो केवल सुशांत के साथ न्याय चाहते हैं और हम बिल्कुल विधि सम्मत तरीके से अनुसंधान चाहते हैं। प्राथमिकी में जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए हम साक्ष्य जुटा रहे थे और साक्ष्य जुटने के बाद जो तरीका है उसके हिसाब से न्यायालय से वारंट प्राप्त करने के बाद हम उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे। लेकिन हमको तो कुछ करने ही नहीं दिया उन्होंने, हमें तो अनुसंधान ही नहीं करने दिया। हमारे पास तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पीएम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास घटनास्थल की फोटोग्राफी नहीं है, सुमित वीडियोग्राफी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, 40-45 पता नहीं किसको किसको बुलाए, क्या स्टेटमेंट लिए, क्या उनसे तथ्य निकल करके सामने आए, वो बताने के लिए कुछ तैयार नहीं है, ना कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो रोक दिया, कुछ करने नहीं दिया। गुप्तेश्वर जी, अगर आप महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी होते फिर भी बहुत कुछ और ये घटना घटी होती तो क्या आप इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में, एफआईआर दर्ज करने में क्या इतना समय लगाते? महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, 50 दिन से ऊपर होने आ गए हैं। सुमित जी, यही सवाल उनसे पूछना चाहिए, ये शुरू से ही सस्पिशियस स्केल लग रहा है। हम यही बात कह रहे हैं कि भाई हम सुशांत के लिए जस्टिस चाह रहे हैं, आप अब हमको अपना दुश्मन मान रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्यों बंद कीजिएगा? व्यक्तिगत स्तर पर महाराष्ट्र डीजीपी से बिहार के डीजीपी की क्या दुश्मनी है? व्यक्तिगत स्तर पर यहाँ के एसीएस होम की महाराष्ट्र के एसीएस होम से क्या दुश्मनी है? कलीग्स आपस में कम्युनिकेशन बंद करते हैं क्या? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम तो यही आपसे पूछ रहे हैं, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? जबकि इतने साक्ष्य आ गए हैं जिससे सुशांत सिंह की तथाकथित आत्महत्या का मामला संदेह के घेरे में तो आ ही गया है जी। वो एक आपको लगता है कि सीबीआई जांच मामला क्योंकि आप लोगों ने एफआईआर दर्ज की है, आपने सीबीआई सिफारिश कर दी आपकी सरकार ने, आज केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हम सीबीआई की जांच करने जा रहे हैं, हमारे पास सिफारिश आ गई है। क्या महाराष्ट्र पुलिस अभी भी कह रही है कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, सीबीआई केस ट्रांसफर नहीं हो सकता है? क्या होगा? देखिए, मैं महाराष्ट्र सरकार क्या बोल रही है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार के खिलाफ या पक्ष में समर्थन में टिप्पणी करने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जी। लेकिन एक बात बताइए, मैं सब लोगों से पूछता हूं कि मुंबई पुलिस कहती है हम ही करेंगे, हम न बिहार पुलिस को करने देंगे न सीबीआई को करने देंगे, हम ही करेंगे, जो करना होगा सो हम करेंगे। मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। हम 50 दिन में कुछ नहीं किए, आगे भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी को करने भी नहीं देंगे।
ऐसे ये देश चलेगा? बाबा भीमराव अंबेडकर, ये उनका संविधान बनाया हुआ है ना। पर वो भी उसी संविधान का हवाला दे रहे हैं गुप्तेश्वर जी। सबसे सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि जब अपराध मुंबई में हुआ है तो बिहार की पुलिस कैसे जांच कर सकती है, और जब महाराष्ट्र की सरकार केस को सीबीआई को नहीं दे रही है तो सीबीआई के पास केस कैसे जा सकता है? यही उन्हीं का तर्क है संविधान के हवाले से। सुमित जी, जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और बहस सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, उनसे पूछिए। बिहार पुलिस के मुखिया की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा वो हमारे सर आंखों पर होगा। अब उनसे पूछिए कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानेंगे या नहीं मानेंगे। उनसे पूछिए कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन दिया कि नहीं कि आईपीएस अफसर को क्वारंटीन करना गलत है। इसके बाद हमारे पटना के आईजी ने वहां बात किया कि नहीं, पूछिए। वो बात किया, उसके बाद भी उन्होंने अभी तक क्यों नहीं छोड़ा, ये पूछिए। तो मतलब संविधान को और कानून को और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को हम नहीं मान रहे हैं या वो नहीं मान रहे। हमें आज सर्वोच्च न्यायालय बोल दे कि इस केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हमें सर्वोच्च न्यायालय बोल दे आप रिया चक्रवर्ती को छू नहीं सकते, हम नहीं छुएंगे जी। नहीं, पर ये बताइए ना गुप्तेश्वर जी, खींच लेंगे जी हमको। डीजीपी साहब, ये जरूर समझाइए कि अभी आपने जब सिफारिश कर दी है सीबीआई जांच की, तो क्या आप लोग अनुसंधान अब कर सकते हैं? क्या रिया चक्रवर्ती को अब भी गिरफ्तार आप कर सकते हैं? नहीं ना? अरे आप बेसिक बात समझिए, सरकार ने सीबीआई को केस का अनुसंधान ग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की है जी। ये अनुशंसा की है, लेकिन हमको अभी अधिकृत रूप से बिहार के डीजीपी को इस बात की सूचना नहीं है कि सीबीआई ने इस केस का अनुसंधान ग्रहण कर लिया। अच्छा। हमें जब इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि हाँ सीबीआई ने केस का अनुसंधान ग्रहण कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन है कि सिंगल एजेंसी विल इन्वेस्टिगेट। तो हम क्यों करेंगे यहाँ? आपको ये समझना होगा कि सुशांत की मौत के मामले में एक मोड़ तब आया था जब सुशांत के जीजा, जो हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ये खुलासा किया कि उनकी शिकायत के बावजूद मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुशांत के जीजा ने मुंबई में जोन 9 के डीसीपी रहे परमजीत सिंह दहिया से व्हाट्सएप पर हुई बातचीत सार्वजनिक भी की थी। अब परमजीत सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि उनसे अभी कभी कोई लिखित शिकायत नहीं की गई। हमारे साथ परमजीत सिंह दहिया जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप जब जोन 9 के डीसीपी थे, सबसे पहले आपकी मुलाकात या संवाद कैसे शुरू हुई आईपीएस ओपी सिंह से, जो कि हरियाणा कैडर के? देखिए, श्री ओपी सिंह हरियाणा कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। वो फरवरी के पहले वीक में मुंबई अपनी एक प्राइवेट विजिट के लिए आए थे। मुझे एक बैचमेट का वहां से फोन आया था, मेरी फोन पे वार्तालाप हुई, उस टाइम व्हाट्सएप पे भी वार्तालाप हुई। जैसा कि वरिष्ठ अधिकारी विजिट करते हैं, जो भी प्रोटोकॉल उस समय दिया जाता है, उस मामले में पूरी की पूरी बात हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उन्होंने आपसे कोई चैट किया था जो अब उन्होंने पब्लिक किया हुआ है, क्या किस बारे में संदर्भ था, क्या बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या बात रखी थी? देखिए, जब वो पहली बार मुंबई आए थे तब उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था कि आप एसएचओ बांद्रा पुलिस स्टेशन को बोलिए कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर को कांटेक्ट करके बताएंगे कि ये लोग मुंबई में आए हैं। और उसके बाद 19 फरवरी और 25 फरवरी को मुझे कुछ व्हाट्सएप चैट फॉरवर्ड किए गए। वो व्हाट्सएप चैट अभी मीडिया में है, आप लोगों ने भी पढ़े हैं। उन व्हाट्सएप चैट के बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनका ऐसा कहना था कि उस लड़की को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए और पुलिसिया तरीके से उससे डील किया जाए, जबकि मैंने अपना क्लियर कट स्टैंड लिया था कि इसमें जब तक कोई रिटर्न तकरार हमारे पास नहीं आएगी, हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। सर, ये उन्होंने जो कहा था कि एक सैमुअल मिरांडा का जिक्र किया है कि उसे आप बुलाकर पूछताछ करें, ये किस संदर्भ में कहा था? देखिए, टेलीफोन कन्वर्सेशन नहीं थी। अगर आप वो व्हाट्सएप चैट देखेंगे तो उसमें से एक व्हाट्सएप चैट में ऐसा लिखा जा रहा है और ऐसी डिमांड की जा रही है कि मिरांडा नाम के किसी व्यक्ति को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा जाए तो ही विल स्पिल द बीन्स।